नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ऑफिस में काम करते करते अचानक निशा को याद आया कि वह पापा के लिए दवाई भेजना तो भूल गई। अब तक तो उनकी दवाई भी खत्म हो गई होगी। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, दवाई तो खत्म हो गई है। तो आपने बताया क्यों नहीं? बेटा, मुझे लगा कि तुम्हें फुर्सत नहीं होगी, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। नहीं माँ, मेरे दिमाग से निकल गया, आपको बताना चाहिए था। दवाई खरीद कर रखी है और हाँ, पापा की रिपोर्ट भी मेरे पास ही है। मैं आज ही रवि के हाथ भिजवा देती हूँ। ठीक है बेटा, भिजवा दो। अरे सुनो, अगर दामाद जी को फुर्सत नहीं है तो रहने दो, तुम्हारे पापा ही जाकर ले आएंगे। नहीं माँ, पापा को मत बोलो, उन्हें आराम करने दो। मैं रवि को बोलती हूँ, वही चले जाएंगे। वैसे भी आज उनकी छुट्टी है, घर पर ही है। ठीक है बेटा। फिर पति को कॉल किया कि घर में दवाई रखी हुई है और साथ में रिपोर्ट भी है, जरा आप पापा को पहुँचा दीजिए। मैं नहीं जाऊँगा, कल तुम ही दे आना, रवि ने साफ मना किया। आप ही चले जाइए ना, उनकी दवाई खत्म हो गई है, निशा ने मनाते हुए कहा। अरे यार, तुम भी ना छुट्टी पर भी घर में चैन से नहीं बैठने देती हो, रवि ने दुखी होते हुए कहा। सुबह से तो बैठे ही थे, जाइए ना, वहाँ आपको रुकना तो है नहीं, बस दवाई देकर आ जाना, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। रवि ने पहले तो काफी ना नुकुर किया, लेकिन जब निशा ने कई बार कहा तो झुंझलाकर बोला, हाँ ठीक है, देखता हूँ। तब निशा निश्चिंत हो गई। वह शाम को ऑफिस से निकलकर बाजार चली गई। निशा के पापा की तबीयत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही थी। अब दोनों काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो जब भी डॉक्टर से दिखाना होता तो निशा साथ समय निकालकर जरूर जाती और 1 महीने की दवाई भी ले आती, ताकि उन्हें बार बार भागदौड़ ना करनी पड़े। इससे समय बचने के साथ साथ कुछ हद तक दवाई पर डिस्काउंट भी मिल जाता था। निशा ने बाजार से सब्जी और दूध भी ले लिया, ताकि कल घर से निकलने की जरूरत ना हो। सारा सामान लेकर वह घर की ओर चली, मन ही मन तालमेल बिठाते हुए। इस महीने में एक दिन ससुराल जाने के लिए समय निकालना है और एक दिन मम्मी पापा से मिलने जाना है। यही सब सोचते हुए घर पहुंची तो देखा पतिदेव सोफे पर टांग फैलाकर बैठे टीवी देखने में व्यस्त है। अरे, बड़ी जल्दी आ गए आप, कहाँ दवाई देकर? निशा ने रवि को देखते हुए पूछा। अरे मैं नहीं गया, रवि ने सपाट उत्तर दिया। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, 2 दिन पहले ही उनकी दवाई खत्म हो गई। दोनों ही बुजुर्ग हैं, अगर तकलीफ बढ़ गई तो क्या और कैसे करेंगे? निशा ने कहा। अरे यार, सप्ताह में 2 शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम चैन से नहीं बैठने देती हो। 2 दिन से दवाई नहीं खाए हैं, एक दिन और नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मैंने दवाई पहुंचाने का ठेका नहीं ले रखा है, रवि चिढ़ते हुए बोला। अच्छा ठीक है, इतना नाराज मत होइए, जाइए अब दवाई देकर आइए। रवि गुस्सा हो गया और निशा से कहने लगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, उनके और भी तो बेटी दामाद है, वो नहीं पहुंचाते। तुमने ही है बीड़ा क्यों उठा लिया है? अगर दवाई की ज्यादा जरूरत है तो उनके पास भी गाड़ी है, आ जाएंगे। निशा रवि का इतना गुस्सा देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तुम कैसी बातें कर रहे हो रवि, महीने में एक बार तो जाना होता है, वह भी भारी पड़ रहा है तुम्हें? हाँ, उनकी और भी तो बेटी दामाद है, पर यह जिम्मेदारी मैंने ली है, वह भी स्वेच्छा से, किसी ने नहीं कहा। और इसमें बीड़ा उठाने वाली क्या बात है? मेरे माँ बाप है तो थोड़ी जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है, बाकी हम सब की भी है, लेकिन मैंने ले ली तो क्या हो गया? वैसे भी महीने में एक बार पहुंचानी है, कौन सा मैं हर हफ्ते जाती हूँ, कभी कभार तो वह खुद ही ले जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे घर जाना। तो फिर ठीक है, मैं ही जाकर दे आती हूँ। तुम अभी जाओगी? अंधेरा होने को आ गया है। निशा रहने दो, तो क्या हो गया, लोग तो रोड पर चल रहे हैं ना। पर हाँ, खाना बनाकर खा लेना
और हाँ, मीठी को भी खिला देना। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों के लिए खाना भी नहीं बनाऊंगी। मैं उधर ही खा लूंगी, लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद मैं भी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी और ना ही एक भी जिम्मेदारी उठाऊंगी, क्योंकि मुझे भी वहां जाना अच्छा नहीं लगता। मेरे घर जाने पर मेरी माँ कम से कम तुम्हें चाय पानी पूछती है, परंतु मुझे तो तुम्हारे घर में अपने साथ साथ सारे घर वालों के लिए भी बनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब तक रहती हूँ तब तक घर का सारा काम भी करना पड़ता है, भले ही मुझे पसंद हो या ना हो। निशा ने कहा। तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो? अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वह मेरे माँ बाप है, तुम्हारे सास ससुर है, वह तुम्हारा ससुराल है। जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी। रवि ने भी निशा को जवाब दिया। वह मेरा ससुराल है तो यह भी तुम्हारा ससुराल है। मेरे माँ बाप भी तुम्हारे सास ससुर है। यह कहाँ लिखा है कि सिर्फ बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाए? बेटा अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाना तो दूर, कदम तक ना रखना चाहे। तुमने ही कहा था ना कि आज से सिर्फ मेरे मम्मी पापा नहीं, हमारे मम्मी पापा है, और मैंने अपना मान लिया। जो जिम्मेदारी दी गई वह सभी निभा रही हूँ, पर मेरे माँ बाप के लिए क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वह तुम्हारे कुछ नहीं लगते? निशा बोली। देखो, तुम बिना मतलब के एक छोटी सी बात को खींच रही हो, बतंगड़ बना रही हो। रवि ने कहा। मैं कोई बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ कि अगर मेरे फर्ज है तो कुछ तुम्हारे भी फर्ज हैं, और आज के बाद मैं भी अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करती हूँ। कोई कितना भी कहे, मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। बोलती हुई निशा तुरंत दवाई का बॉक्स और स्कूटी की चाबी ली और घर से निकल गई। यह देख रवि ने तुरंत निशा के पीछे भागा। अरे तुम रुको, मैं दवाई देकर आता हूँ, रवि ने घबराकर कहा। अरे नहीं, तुम घर में बैठो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे घर पर जाना तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मेरे माँ बाप के लिए कुछ भी करने में तो तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे तुम भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, रहने दो, मैं जा रहा हूँ। फिर निशा के हाथ से दवाई लेकर देने को चला गया। पति को जाते देख निशा निश्चिंत हुई, मन ही मन सोचने लगी, कभी कभी बोलना और सामने वाले की गलती का एहसास दिलाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।